इस वक्त हम ओल्ड बस स्टैंड जम्मू में मौजूद हैं और यहाँ पर जेडीए की तरफ से एक पब्लिक नोटिस लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो भी ये ओल्ड बस स्टैंड की इमारत है ये पूरे तरीके से इसे अनसेफ जो है वो डिक्लेयर किया गया है। लेकिन हैरानगी की बात आपको बताते चले कि यहाँ पर जेडीए ने पब्लिक नोटिस तो यहाँ पर लगा दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर बस स्टैंड, इस ओल्ड बस स्टैंड की अगर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर अभी भी लोग जो है वो यहाँ पर इस बस स्टैंड के अंदर बैठे हुए हैं और एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर पेश आ सकता है। बिल्डिंग से अगर आप देखेंगे तो पानी लगातार जो है वो इससे टपक रहा है और बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है जो कि कभी भी जो है वो किसी भी वक्त गिर सकती है। हालांकि जेडीए ने इसे जो है वो अनसेफ डिक्लेयर जरूर किया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और आखिरकार अगर कल को यहाँ पर कोई बड़ा हादसा, माता रानी करे ना कि ऐसा हो, लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा पेश आता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। यहाँ पर दुकानदारों से भी बातचीत करने की कोशिश, जनरल सेक्रेटरी हैं जो इस एरिया के, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से जेडीए ने जो है वो एक पब्लिक नोटिस यहाँ पर लगाया है और ये कहा है कि ये बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है। बात यह है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल अनसेफ नहीं थी। ये जेडीए डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से जहाँ पे भी बिल्डिंग ये अनसेफ हुई है, करवाई गई है। बात ये है, बारिश का जब पानी आता है, पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है, पानी ने रास्ता तो निकालना है निकालने का, मगर ये इधर का जो जेडीए का जो स्टाफ है वो बिल्कुल जो स्टाफ है बिल्कुल काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग अनसेफ डिक्लेयर हो रही है। बात यह है कि जहाँ पे प्रणाले हैं, छोटी मोटी रिपेयर है, प्रणाले बंद हो जाते हैं, बारिश का पानी रुका रहता है, पानी का वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, वो पानी लीक करता है। तो इसी तरह ऊपर जो गंद पड़ा होता है, सोलर वालों को ये दिया हुआ है जिम्मा, मगर वो सफाई ढंग से नहीं करते हैं। जब भी महीना, 2 महीना, 3 महीने तक गंद पड़ा रहता है। अभी थोड़े दिन पहले 2 ट्रक ऊपर मलबा था, वो हटवाया गया है हमने। तो बात यह है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल ओके है, अच्छी कंडीशन में है, इसको बस थोड़ी सी रिपेयर चाहिए और इसके जो पानी का निकासी के द्वार हैं वो ठीक करवा दे तो बिल्डिंग बिल्कुल ओके हो जाती है। इसको अनसेफ डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। जेडीए द्वारा जो नोटिस लगाया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि कल को कोई भी अगर इंसिडेंट यहाँ पर पेश आता है तो यानी कि जो भी अगर दुकानें, अगर यहाँ पर शॉपकीपर्स जो भी हैं अगर दुकानें चला रहे तो वो खुद की जिम्मेदारी पे चलाएं। देखिए, बात ये है कि ये जेडीए वाले लिपा पोपी कर रहे हैं, ये इनको भी पता है ये दुकान, ये बिल्डिंग इतनी अनसेफ नहीं है, तभी तो ऐसे ही खाना पूर्ति के लिए इन्होंने बोर्ड लगा दिया है, जिसकी वजह से लोगों को, दुकानदारों को थोड़ा सा हरास किया जाए। लोग रिपेयर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इनकी मंशा ये है कि जैसे नई बिल्डिंग बनी है वैसे इसको तोड़ के नई बनाई जाए और वहाँ पे कितना घोटाला हुआ है ये सबको मालूम है। इधर भी थोड़ा सा देखिए, जो बिग है अपना वो करता है वो, तो उसके हिसाब से उस चक्कर में ये बिल्डिंग अनसेफ की है और इसको तोड़ के नई बिल्डिंग बने। अभी आप जनरल सेक्रेटरी के बतौर तौर पर क्या मांग करना चाहेंगे? किस तरह मांग ये करना चाहता हूँ कम से कम बिल्डिंग की जहाँ पे रिपेयर की जाए। 150 दुकानदार हैं और हर दुकानदार में 3-3 मुलाजिम रखे गए हैं वहाँ पे। तो आप भी खुद बताओ कि 5 से कितनी फैमिली हो गई है, 1000-1200 फैमिली जहाँ पे इस बस स्टैंड के ऊपर निर्भर है। तो कम से कम इस बिल्डिंग का हम कहते हैं, कितनी बार हम थोड़े दिन पहले हमारा शिष्टमंडल जुदवीर सेठी के अध्यक्षता से बीसी साहब से भी मिले थे, हमने बोला था कि इसको जब तक बिल्डिंग का दुकानदारों का कुछ नहीं सोचते तब तक इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिपेयर करवा दिया जाए, जिससे कि बीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम ये बिल्डिंग रिपेयर करवा देते हैं। तो मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और आज ये देखो पानी की क्या हालत है, ऊपर पाइप फट गई, 3 दिन से पाइप फटी हुई थी और पानी नीचे गिर रहा था। कितनी बार इनको बोला पे रिपेयर कराओ, अभी तक नहीं। अभी आप जहाँ पे चैनल वाले आए हैं तो उनको देख के अब वो थोड़ा सा पाइप को, लीकेज को बंद करने के लिए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ओल्ड बस स्टैंड जम्मू की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस वक्त बस स्टैंड में पूरे तरीके से जो है वो यहाँ पर जेडीए ने इसे पब्लिक नोटिस लगाकर ये बता दिया है कि इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन इस बीच यहाँ तक दुकानदारों की बात करें तो उनका ये कहना है कि जेडीए की एक बहुत बड़ी लापरवाही। हालांकि इस बिल्डिंग की अगर मरम्मत होती तो ये बिल्डिंग जो है वो आगे कई सालों तक चल सकती थी। पानी की निकासी का अगर पूरे तरीके से बेहतर इंतजाम होता तो भी जो है वो ये बिल्डिंग अच्छे तरीके से चल सकती थी। लेकिन जेडीए ने जो है वो इसकी मरम्मत करना जो है वो जरूरी नहीं समझा,
जिसकी वजह से आज दुकानदार ही नहीं बल्कि जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो जेडीए की तरफ से पब्लिक नोटिस लगाया गया है, उन्होंने तो इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग कैसे यहाँ पर आए? सर, मैं प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन और जनरल और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से, हमने बहुत बार डिपार्टमेंट के आगे गुहार लगाई है, डिबकॉम के पास भी गए, हम बीसी साहब के पास गए, जेडीए के, और जो भी इनके अधिकारी हैं उनके साथ, सबके साथ हम मिले। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि हम कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे और जो छोटी मोटी रिपेयरिंग है वो करवाएंगे। हम इनको बता रहे थे कि बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर इतना गंद पड़ा हुआ है, एक नलके की पाइप लीक होने से कितना पानी नीचे बह रहा है, तो जब बारिश आती है तो क्या हाल होता होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? कल को ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जेडीए ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, मगर हम कहाँ जाएंगे? हम किसको बताएंगे? आपको नहीं बताया गया कोई जरिए? हमको कुछ नहीं बताया, हमको यही विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, हम आपको बीच में बिठा के कोई ऐसी आपके हक में बात करेंगे, कोई ऐसी बात। मगर दूसरे दिन इन्होंने बोर्ड लगा दिया, तो ये गलत बात होगी है। ये मैं इनको बता देना चाहता हूँ, आप पूरे जम्मू को स्वच्छ भारत बना रहे हो, स्वच्छ अभियान चला रहे हो, हमें खुशी है। हम इनको ये बता रहे हैं कि स्वच्छ कैसे होता है भारत। आप बिल्डिंग के छत पर देखो कितना गंद पड़ा हुआ है, और हमने इनको जो बताते हैं, जो जितना भी कचरा ये इकट्ठा करते हैं उधर डैम्प लगा देते हैं। बाहर से टूरिस्ट जब आता है तो वो देखता है इतना बस स्टैंड में गंद पड़ा हुआ है, जम्मू का सिटी का क्या हाल होगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा। तो इस माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, जैसे म्यूनसिपलिटी घर घर से कचरा उठाती है, ऐसे इनका भी ऑटो लगे, रोजाना कचरा उठाए, ले जाएं, साफ सफाई रहे, इसका छत साफ कराया जाए, जो ऊपर पाइपें ब्लॉक हैं वो ठीक करवाई जाए, और माड़ी मोटी जो छोटा मोटा जो है रिपेयरिंग। प्रधान साहब, जेडीए ने तो अपना पल्ला झाड़ कर ये कह दिया है कि ये बिल्डिंग अनसेफ है, लेकिन जो लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, इनके साथ अगर कोई इंसिडेंट, अगर पेश माता रानी करे ना ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार जेडीए होगा, और कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। एलजी इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो अपने से जो मर्जी करें, मगर जिम्मेदारी तो इन्हीं की बनती है ना, बिल्डिंग इनकी है। एलजी साहब इस वक्त मौके के, वो जिम्मेदार होंगे। अगर हमारे घर में मेरे साथ ही कोई हादसा होता है तो ये इन्हीं की जिम्मेवारी होगी। हम क्योंकि 24 घंटे बस स्टैंड में रहते हैं, दुकानदार और जो कितने भी लोग इधर रोजगार कमा रहे हैं तो वो सारे इधर ही रहते हैं, तो किसी को कुछ भी कोई हादसा होगा तो यही जिम्मेदार होंगे, हम नहीं जिम्मेदार होंगे। देख सकते हैं कि ओल्ड बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बस स्टैंड की, इस ओल्ड बस स्टैंड की काफी ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है और दुकानदार काफी ज्यादा परेशान हाल है। जेडीए ने तो अपना पल्ला झाड़ कर कह दिया कि भाई साहब, कोई इंश्योरेंस वगैरह कराया आपने अपना? कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया भैया। आपको पता है कि बिल्डिंग जिसके नीचे आपने ये काम जो कर रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है? अनसेफ है। ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें पुराना लोहा लगा हुआ है, बिल्डिंग मजबूत है, लेकिन ऊपर से पानी जो लीकिंग होता है उसकी वजह से बिल्डिंग थोड़ी क्रैक हो रही है। तो कल को कोई हादसा हो जाएगा तो फिर इंश्योरेंस भी आपने नहीं कराया, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग तो अनसेफ है। फिर इसके नीचे वालों ने करना, वो हमको इजाजत दिया उन्होंने कि हम जहाँ करेंगे आपके लिए करेंगे, जहाँ जाओगे आप हम साथ हैं आपके। अच्छा, आपने कराया ओल्ड बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बस स्टैंड की इसकी हालत बेहद खराब है और दुकानदार काफी ज्यादा परेशान हाल हैं। इनका यही कहना है कि इस ओल्ड बस स्टैंड की जो है वो मरम्मत की जानी चाहिए और जिस तरह से अनसेफ जो डिक्लेयर किया गया है, जेडीए की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। आप जनता को इस पर क्या लगता है कि आप इस पर जो है वो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इसे अनसेफ डिक्लेयर किया जाना चाहिए था या फिर इसकी मरम्मत जो है वो होनी चाहिए थी? कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।